द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। गोरखपुर की एक रहने वाली लड़की ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। बताया कि चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के चलते उनकी चिट्ठी बेकार चली गई है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि उनकी छोटी बहन इस समय यूक्रेन में है, कीव में है। कीव में वो इस समय बिल्कुल बुरे हालातों के बीच में फंसी हुई है। बकायदा चिट्ठी लिखकर समय मांगा था, लेकिन समय दिया नहीं गया, क्योंकि नेताजी यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त चुनाव प्रचार में व्यस्त है। और जैसे ही वो चिट्ठी निकलकर सामने आई है, इनकी जमकर फजीहत हो रही है कि जो गोरखपुर वालों का नहीं हुआ, वो उत्तर प्रदेश वालों का क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपने तमाम न्यूज चैनल्स पर इन दिनों एक वीडियोस और तमाम तरह की चीजें देखी होंगी। उसमें यह बताया जा रहा है कि किस तरीके से वहां बच्चे फंसे हुए हैं। बच्चे खुद बता रहे हैं अपनी आप बीती कि वो बंकर के अंदर है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। पोलैंड के बॉर्डर पर पहुंचते हैं, रोमानिया के बॉर्डर पर पहुंचते हैं, उन्हें ना रोमानिया में घुसने दिया जा रहा है, ना पोलैंड में घुसने दिया जा रहा है। जब वो ट्रेन के माध्यम से सफर करके पोलैंड तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो वहां से उन्हें लताड़ कर भगा दिया था, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तमाम चीजें बच्चों के साथ हो रही हैं। इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दावा करते हैं अपने नागरिकों को लेकर, अपने जो कार्य क्षेत्र, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को लेकर, उस दावे की पोल खुलती नजर आ रही है। दावा किया जाता है कि उन्होंने भारत के बच्चों को जो वहां पर यूक्रेन फंसे, उन्हें बाकायदा लाया जा रहा है, सुरक्षित तरीके से लाया जा रहा है। लेकिन एक चिट्ठी जब वायरल हुई, जो गोरखपुर से वायरल हुई है, गोरखपुर की रहने वाली लड़की ने साफ तौर पर बताया था कि आप हमारे संसदीय क्षेत्र में कई बार सांसद रहे, आप विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे पहले एक काम कर दीजिए, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, कम से कम हमारी तो सुनिए, गोरखपुर वाले हैं, हमारी सुनिए। लेकिन उन्होंने नहीं सुनी है, क्योंकि चुनाव प्रचार में उसने आपको एक एक शब्द पढ़कर सुनाएंगे, आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि उनकी बहन वहां पर तड़प रही है। वही नहीं, कई हजार छात्र तड़प रहे हैं। लेकिन ये चिट्ठी वायरल होने के बाद अब लोग पूछ रहे हैं कि जब गोरखपुर वालों की नहीं हो, तो उत्तर प्रदेश के क्या होंगे। सबसे पहले हम आपको वो चिट्ठी पढ़कर सुनवा देते हैं। उसमें साफ साफ लिखा गया है, 27 तारीख की ये चिट्ठी है, उसमें लिखा है, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखनाथ मंत्री महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन चैनिका सिंह, जो कि यूक्रेन में टेर्नोपिल यूनिवर्सिटी की एमबीबीएस की 4th ईयर की छात्रा है, 24 फरवरी को एयर इंडिया से उसकी 11:15 बजे दिन में, एएम लिखा है, 11:15 बजे की उसकी फ्लाइट थी। टेर्नोपिल से कीव आने में ट्रेन से 6.5 घंटे लगते हैं। वो सुबह 6:30 बजे कीव के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई थी कि मित्रों द्वारा एयरपोर्ट पर फायरिंग और एयर स्ट्राइक की खबर मिली। ये बाकायदा बताया गया कि एयर स्ट्राइक की खबर मिली थी। सभी बच्चों ने इंडियन एम्बेसी पर में बात कर अपने वहां होने की सूचना दी, जो कि रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर पर है। 4 घंटे इंतजार करने के बाद जब एम्बेसी से कोई मदद नहीं मिली, तो सारे बच्चे कार बैक करके एम्बेसी पहुंचे। पिछले 3 दिन से बच्चे एम्बेसी में, चूंकि इंडियन एम्बेसी में कहासुनी उनकी हो चुकी थी, उसके बाद स्कूल का बंकर खोला गया, जो छात्रों ने मिलकर साफ किया अपनी सुरक्षा के लिए। उनका खाना खत्म हो चुका है। बकायदा तमाम चीजें लेकिन पढ़ रहे हैं, एक एक शब्द आपको पढ़कर इसलिए सुना रहे हैं कि आपकी समझ में आए कि मुख्यमंत्री तक ये चिट्ठी पहुंचती है। मुख्यमंत्री जो कहते हैं एक एक शब्द मैं देखता हूं, एक एक चिट्ठी पढ़ता हूं, तमाम चीजें करता हूं, कितने ये सतर्क हैं, कितने अलर्ट रहते हैं। ये तस्वीरें और ये जो चिट्ठी है बताने के लिए काफी है। सोचिए, गोरखपुर की रहने वाली, जहां से कई बार 1998 से लेकर 2014 तक और 2017 तक, जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे, 2017 तक, अंदाजा लगाइए, तकरीबन 20 साल जहां के वो सांसद रहे, वहां के लोगों की नहीं सुनते। वहीं से अब चुनाव भी लड़ रहे हैं गोरखपुर शहर से, उनकी नहीं सुनी है। आगे लिखा है, कृपया उन सभी बच्चों को सुरक्षा प्रदान करें और सुरक्षित वहां से निकालें। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है, मोनिका सिंह ने, कि जो बच्चे पोलैंड और रोमानिया के पास पहुंच गए हैं, उन्हें शेल्टर दिया जाए। इस वक्त वहां -5 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, और बच्चे खुले आसमान के नीचे हैं। बच्चों के नाम भी लिखे हैं, जिनके बारे में उन्होंने बाकायदा जिक्र किया है। चैनिका सिंह कीव में, जो उनकी बहन है, इसके अलावा हर्षिता कौशल उपाध्याय जो पोलैंड बॉर्डर पर है, अभिनव यादव और अमन कुमार दुबे, इनका जिक्र किया है उन्होंने बताया है कि किस तरीके से बच्चे फंसे हैं। लेकिन जानते हैं क्या हुआ इस चिट्ठी का? अब आप सोच रहे चिट्ठी का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ तो चुनाव में व्यस्त है ना, उनको तो पहले यह बताना है कि हिंदू मुसलमान, उनको बताना है राम मंदिर, उनको तमाम तरह के दावे करने। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका खुलासा खुद एक लड़की ने कर दिया था कि वो तो 3 महीने से चुनाव प्रचार में व्यस्त है, यूपी में चुनाव प्रचार में व्यस्त है, तो उन्हें क्या पड़ी है भारतीय छात्र छात्राओं की? नई एडवाइजरी आई है अभी, उसके बारे में कोई जानकारी है? एडवाइजरी के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि उसमें बोल रहे हैं कि वहाँ पे बॉर्डर से आपको निकाला जाएगा।
पहली बात तो ये मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आज यहाँ पे इंडियन सारे यहाँ पे क्यों फंसे हुए हैं? मोदी जी आप कहाँ थे? 1 महीने से आप यूपी इलेक्शन में बिजी थे, आप कहाँ थे? आज यहाँ पे कोई यूएस सिटीजन क्यों नहीं फंसा है? बाइडेन को कैसे पता चला और आपको कैसे नहीं पता चला? हम लगातार आपको मेल कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे संजय रावत जो कि एम्बेसी के वो हैं, उनका कॉन्टैक्ट नहीं लग रहा है। यहाँ पे आपके एम्बेसी के बंदे इतने कम है, आप क्या कर रहे हो? लिटरली क्या कर रहे हो? आपने बोला बॉर्डर पे आओ, हम पार कराएंगे। बॉर्डर पे हम आके खड़े हैं, बॉर्डर पे क्या मदद है? सिर्फ 2 लोग हैं, 2 लोग से 50,000 20,000 बच्चे निकल पाएंगे? तो अभी बहुत ऐसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां से चुनते आते रहे, गोरखपुर के लोगों की नहीं सुनते। ये चिट्ठी बेकार हो गई। एनडीटीवी के एक बड़े पत्रकार हैं, एंकर भी हैं, संकेत उपाध्याय, उन्होंने लिखा है गोरखपुर की मोनिका सिंह की चिट्ठी है, योगी आदित्यनाथ की को लिखी थी, चाहती थी कि वो टाइम दे दें। इनकी छोटी बहन यूक्रेन में फंसी है, जिसका हमने जिक्र किया। चैनिका सिंह कहती हैं टाइम मिला नहीं और चिट्ठी बेकार गई। चुनाव में व्यस्त नेता एक परिवार को इस तरह निराश कर रहे हैं, ये संकेत उपाध्याय लिखते हैं। लेकिन इन सब से इतर जो वीडियो निकल कर आ रही हैं वो डरा रही हैं। फर्क नहीं पड़ रहा इन नेताओं पर। जो बच्चे वहां से आते हैं तो पहले ही फुर्सत में पहुंच जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और पीयूष गोयल जैसे नेता बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से आप वापस आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली में बताते हैं कि जाकर बताना कि किसकी वजह से सुरक्षित निकल कर आए। आप सोचिए इस तरह की गतिविधियों को अंजाम, मतलब आपदा में अवसर वाली चीजें निकाली जा रही हैं। वो बच्चे कैसे आएंगे वहां से? गोरखपुर की ये चिट्ठी बताती है कि गोरखपुर वालों के लिए ही टाइम नहीं है योगी आदित्यनाथ के पास। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, कम से कम उत्तर प्रदेश का जिम्मा संभालने का दावा करते हैं। इनके पास टाइम नहीं था कि मोनिका सिंह जो खुद गोरखपुर की रहने वाली है, जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार वोट देती रही, योगी आदित्यनाथ को वोट देती रही, वो इस समय तड़प रही है क्योंकि इनकी बहन वहां से नहीं निकल पाई है। बंकर के अंदर है, खाना पीना खत्म हो चुका है, फर्क नहीं पड़ रहा है। चिट्ठी कहते हैं मैं बहुत अलर्ट रहता हूं। जो जनता दरबार लगाया जाता फिर वहां पर कैसे सुनते होंगे आप किसी की एक चिट्ठी इस भयावह दौर में? आप चलिए उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, गोरखपुर के रहने वाले लोगों की आप नहीं सुनते हैं। ये हालात बना दिए गए। तमाम वीडियोज निकल कर सामने आ रही है। आप देखिए प्रधानमंत्री अलग राग अलाप रहे हैं, बखान कर रहे हैं कि कैसे वहां से बच्चों को निकाला जा रहा है, लेकिन जो वीडियो निकल कर आ रही है उस पर नहीं बोला जा रहा है। उधर यह आदेश भी जारी कर दिया गया है कि जो फजीहत करा रहा है मोदी सरकार की, ऐसी वीडियोज ना ही चलाई जाए। ये तमाम चीजें हो रही हैं। अब वहां बच्चे तड़प रहे हैं, अभी अपने शान शौकत की पड़ रही है, अपनी साख की पड़ रही है कि चुनावों में इसका कोई असर ना पड़ जाए। यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हुए हैं उनकी वजह से कहीं चुनाव ना हार जाए, इस तरह के आदेश जारी कर दिए जा रहे हैं। अपने नेताओं को भेज दिया जाता है वहां पर। जो बच्चे वहां से आए, दहशत से निकल कर आए हैं, उनके पास अपने मंत्रियों को भेज दिया जाता है दूत बनाकर कि बताइए बच्चों के मगज में, उनके दिमाग में ये डालिए कि प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी है, उन्हीं की वजह से बच्चे वापस आ पाए। लेकिन जरा ये भी बताइए कि जो बच्चे अब भी वहां पर फंसे हुए हैं वो किसकी वजह से फंसे हुए हैं? तो मीडिया कहती है वो अपनी वजह से फंसे हुए हैं। वो वीडियो भी हमने आपको दिखाई थी, आप एक बार फिर से देख लीजिए कि आज तक पर रिपोर्ट करते समय जब बताया गया कि एक बच्चे की मौत हो चुकी है, वहां पर एक बच्चे की मौत हो चुकी, नवीन नाम के बच्चे की, 21 साल के लड़के की मौत हो गई, बमबारी में मौत हो गई है, जिसे नहीं निकाला गया था वहां से, वो उस बच्चे की मौत हो गई। और उसके बाद मीडिया अभी भी मोदी भक्ति में कैसे जुटी हुई है, वीडियो एक बार आप देख लीजिए। एक हफ्ता पहले एडवाइजरी इशू की थी कि सभी छात्रों और हिंदुस्तानी जिनका यहाँ रहना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कीव छोड़ दें या यूक्रेन छोड़ दें। सब कुछ अवेलेबल था, फ्लाइट्स जा रही थी, एक्स्ट्रा फ्लाइट्स अवेलेबल की गई थी। लेकिन ये छात्र और उनके माता पिता, इन्होंने फैसला किया कि हम पीछे रहना चाहते हैं, हमारे लिए यहाँ की कुछ चीजें जरूरी हैं। उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया। और उसके बाद भी मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, इस वक्त मैं कम से कम 7-8 देशों के छात्रों से मिल चुका हूं। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी जो काम यहाँ कर रही है, ऐसी कोई भी देश की गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है अभी तक। तो देखा, मीडिया में बता रही है कि वहां जो पत्रकार है वो बता रहे हैं कि वो खुद नहीं निकला था, उसके परिवार की गलती है, मतलब नवीन की और नवीन के परिवार वालों की गलती है। लेकिन जो बच्चे लौट कर आ रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से लौट कर आ रहे हैं। आप सोचिए कि किस मानसिकता के साथ इस दौर में, जिस दौर में सबसे पहला काम, प्राथमिकता एक प्रधानमंत्री होने के नाते ये होनी चाहिए कि यूक्रेन पर ध्यान दिया जाए, वहां पर जो हालात हैं वहां से बच्चे निकालने पर गौर करना चाहिए। ये चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और मंच से कहा जा रहा है कि किसकी वजह से आ रहे हैं सबको बताइए जाकर। ये तरीका अपनाया जा रहा है और यही है वजह जिसके चलते इनकी वजीयत हो रही है कि गोरखपुर की लड़की जिसका ये चिट्ठी वायरल हुई है, सामने निकल कर आ गया है कि योगी आदित्यनाथ के पास समय नहीं था, चुनाव प्रचार में व्यस्त है, 10 तारीख तक के बाद वो फ्री होंगे, देखा जाएगा, उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। सोचिए चिट्ठी बेकार चली गई है। उनकी बहन आज भी वहीं पर है, हजारों छात्र आज भी वहीं पर है।
नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।